वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। आप देख सकते हैं आज IRCTC जो है 1.74% के तेज़ी में देखने को मिला। वहीं पे अगर आप बाकी रेलवे के स्टॉक्स देखेंगे तो ये मोर देन 1% की गिरावट में है, जैसे कि IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। वहीं पे इकॉन की भी अगर हम बात कर ले तो ये भी करीबन 2.25% के आसपास की गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। वहीं पे अगर आप RVNL की भी बात कर ले तो RVNL में भी आज करीबन 2.25% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो बेसिकली सारे ही रेलवे के स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सेप्शनली सिर्फ IRCTC इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसमें हमें आज करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस तेज़ी के पीछे का हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है, ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते IRCTC में आज तेज़ी है और बाकी के सारे ही रेलवे के स्टॉक्स जो हैं इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात कर ले कि वाई IRCTC इज़ रेल टुडे, तो सबसे पहले FPI टैक्स का एग्जम्पशन यानी एलिमिनेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प टू रिवर्स अ मैसिव सेल ऑफ इन इंडियन इक्विटी। अब FPI टैक्स का एलिमिनेशन अगर होगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका मैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और रेलवे में हमें सबसे पहला और मेन जो IRCTC शेयर है उसके रेल के पीछे या रिकवरी के पीछे जो रिसेंट 5 इयर्स के लो में चल रहा था, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने रिमूव कर दिया है कैपिटल गेन टैक्स ऑन अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FPI का, और बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट है इनका उस पर भी, और उसके साथ साथ मेजर इकोनॉमी रिफॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा है एक हम FPI में, और इस वजह से आउटफ्लो नियरली 2.5 लाख करोड़ का हमें इसमें सिग्निफिकेंसली देखने को मिला, और इससे मार्केट के सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले हैं। और सबसे मेन हमें यही देखने को मिला है, जो की ट्रिगर की अगर हम बात करें तो वो यही देखने को मिला है कि FPI टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया है। मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली थी, स्टॉक जो है रिबॉन्ड हो रहा है, 5 साल से लो में ही चल रहा था और अभी कहीं FPI सेल ऑफ के बाद ये हमें बेटर देखने को मिल रहा है। AI मॉनिटरिंग प्लस फेक अकाउंट्स को भी क्लीन अप किया है इन्होंने। IRCTC जो है इन्होंने डीएक्टिवेट किए हैं मोर देन 3 करोड़ सस्पिशियस यूज़र IDs को, जो कि वेरीफाई थे। अराउंड 6 करोड़ अकाउंट्स कम से कम वेरीफाई थे, और उसमें से करीबन 3 करोड़ उन्होंने जो है डीएक्टिवेट कर दिए, सस्पिशियस समझ के उनके ID को डिलीट कर दिया है। वो मिस बुकिंग कर रहे थे टिकट्स की वहाँ से, और इस वजह से AI बेस्ड जो उनका किचन मॉनिटरिंग है वो भी इम्प्रूव हो गया है, फूड क्वालिटी भी उस वजह से इम्प्रूव हो गई है। मार्केट जो है ये देख रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप और इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है ये रेलवे के स्टॉक की तरफ से, IRCTC की तरफ से आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे ये मार्केट में इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस इनकी तरफ बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपने सुना होगा LPG जो गैस है ये भी, इसका भी शॉर्टेज था, तो इसके शॉर्टेज के चलते IRCTC जो है इसने ऑन बोर्ड कुकिंग के मामले में इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन स्टोव का अभी जो है यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से फूड की सर्विसेज बहुत अच्छे से मेंटेन हो रही है, ना कि LPG गैस के शॉर्टेज के चलते यहाँ पे सर्विसेज में हमें जो है कमी देखने को मिली। तो कमी न हो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन स्टोर का यूज़ करना शुरू है, यानी यहाँ पे भी इनकी सर्विसेज में अभी भी इम्प्रूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक नियरली अपने लोअर लेवल पे अट्रैक्टिंग था, इस वजह से बायर्स के लिए अट्रैक्टिंग था। लोअर लेवल पे जब स्टॉक होता है 52 वीक के लो लेवल पे अराउंड 492 से 799 पे ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इंकरेजमेंट भी मिलता है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अर्लियर अर्निंग सपोर्ट्स भी यहाँ पे अच्छा देखने को हमें मिला था, तो यहाँ पे यानी फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हम जानते हैं ये चीज़ के फंडामेंटल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से एक हेल्दी रिटर्न इनके मिलते हैं। ROE अच्छा है, नियरली डेट फ्री कंपनी है बैलेंस शीट में हम देखा जाओ तो।
ट्रैवल का डिमांड सस्टेनेबल है, लेकिन ट्रैवल की डिमांड सस्टेनेबल होने के साथ साथ इनकी जो इम्प्रूवमेंट है इंटरनल, ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और ग्रोथ स्टेबल देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हमें IRCTC स्पेसिफिकली हमें रेल करता हुआ नज़र आया। रादर देन IRCTC बाकी रेलवे के स्टॉक्स में गिरावट है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट या जो पॉजिटिव न्यूज़ है FPI टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड, या रेलवे के जो कैंटीन के चार्जेस है ड्यू टू LPG शॉर्टेज की, या तो हम AI मॉनिटरिंग और फेक अकाउंट का क्लीनअप, ये सारे न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है IRCTC से ओनली, ना कि ये बाकी स्टॉक्स रेलवे के उनसे रिलेटेड है। इस वजह से सिर्फ हमें पॉजिटिव जो मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला वो IRCTC में आता हुआ देखने को मिला। IRCTC के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स जो है ये मार्केट की गिरावट के साथ हमें गिरते हुए ही नज़र आए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात की जाए तो कोई मेजर फ्रेश अनाउंसमेंट आज स्टॉक में नहीं थी, ये तो आपको कंफर्म पता चल गया। लेकिन एक्सप्लेन करें एंटायर रेल को तो ये मूव दिख रहा है कि टेक्निकल बाउंस बैक प्लस जो बेयरगेन बाइंग है वो पॉजिटिव रेलवे सेक्टर के सेंटिमेंट, रेलवे के पॉजिटिव प्लस रेलवे के जो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स हैं वो, और पॉलिसी भी ट्रिगर किया हुआ है और बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं। ये पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज़ के चलते IRCTC जो है आज हमें रेल में दिखा 1.5% के आसपास की, 1.5% से ज़्यादा के तेज़ी में देखने को मिला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IRCTC की जो ये तेज़ी है ये कंटिन्यू बनी रहेगी या ये शॉर्ट टर्म तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज़ के चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मार्केट में अभी भी सस्टेनेबल है। अपने लोअर पे था ये पिछले 5 सालों से, आपने देखा होगा तो IRCTC में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो इम्प्रूवमेंट IRCTC कर रहा है अपने सिस्टम में, अपने कस्टमर्स को जो है फुल अच्छी सर्विस देने में, इसके चलते ये सस्टेनेबल रहा तो IRCTC में एक अच्छा रेल आने के चांसेस है और एक अच्छा रेल आ सकता है, बशर्ते कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज IRCTC एक स्टेबल स्टॉक है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं जाता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है और ये एक मोनोपोली क्रिएट करता है मार्केट में, इस वजह से भी इसको सब्सटीट्यूट कोई और स्टॉक देखने को हमें नहीं मिलता कि ऐसे हम चलो ये जैसे ITC की हम बात कर ले जो कि FMCG से बिलोंग करता है, तो वैसे हिंदुस्तान लीवर है वो भी FMCG में काम करता है, तो हमारे पास वो FMCG सेक्टर के सब्सटीट्यूट है, ऑटो सेक्टर में सब्सटीट्यूट है, IT सेक्टर में सब्सटीट्यूट है, बट हमारे पास रेलवे के स्टॉक के कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। इस वजह से हम एक मोनोपोली क्रिएट करने वाले स्टॉक को अगर कंसिडर करना चाहते, उसकी स्टडी करना चाहते, तो आपको डेफिनेटली IRCTC की स्टडी करना चाहिए। IRCTC जो है ये स्टॉक मोनोपोली क्रिएट करने के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अभी जो इम्प्रूवमेंट के पूरे सिग्नल्स मैंने आपको बताया, इसके चलते FPI का भी जो टैक्स एग्जम्पशन है ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ साबित हुई है, जिसके चलते IRCTC में एक अच्छा रेल हमें देखने को मिला है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.